नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमस्तु। सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री 105 समादर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। मुनि से चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, दूसरों के धन का हरण करना चोरी कहलाता है, लेकिन जब भी कोई गलत कार्य करता है तो यही कहता है कि चोरी है, ये चोर है, चोर है। लेकिन चोरी को सप्तव्यसन में भी लिया है, तो सप्तव्यसन में चोरी को लिया है तो वहाँ पर उसको किस प्रकार से देखेंगे? नमस्ते महाराज जी। देखिए, चोरी एक दुष्प्रवृत्ति है, लेकिन चोरी दो तरह की होती है। कुछ लोग हैं जो चोरी को अपना पेशा बनाते हैं और वो संगीन चोर होते हैं। ये तो एक प्रकार की दुष्प्रवृत्ति ही हो गई, इसे धंधा कहेंगे। लेकिन चोरी एक व्यसन भी है। कुछ लोगों की आदत होती है चीज़ों को पार करने की, संपन्न होने के बाद भी, जरूरत न होने के बाद। कई लोग होते हैं जिनसे रहा नहीं जाता, इसे एक बीमारी के रूप में भी कहा जाता है। उसका नाम है किप्टोमेनिया। क्या नाम है? किप्टोमेनिया। कई लोग इसके शिकार होते हैं। कुछ देखा, मन मचलता है और वो उसे उठा लेते, पार कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह की जो आदतन चोरी करते हैं वो व्यसन है, और जो चोरी को धंधा बना लिए वो अपराध है। अपराध व्यसन से भी बड़ा है। व्यसन छोटा है, वो लत है। लत और अपराध दोनों को एक नहीं समझना, दोनों में थोड़ा अंतर समझकर चलना चाहिए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य श्री ने एक हाइकु लिखा है, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। इसका तात्पर्य महाराज जी ने जिस हाइकू की बात की है, अगर इसका पूरा तात्पर्य बताऊं ना तो शायद आप लोगों को तकलीफ हो जाएगी, है ना? क्योंकि लगेगा आज तो हमारा नंबर ही नहीं आया। पर महाराज ने सवाल किया है तो उत्तर नहीं देना भी ठीक नहीं। मैं संक्षेप में उत्तर दे सकता हूँ, है ना? जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। गुरुदेव का कहने का भाव ये है कि तुम जुड़ो, धर्म से जुड़ो, अपनी आत्मा से जुड़ो। जोड़ने में मत लगो, क्योंकि तुम जोड़ोगे तो वो तो एक दिन यहीं छूट जाने वाला है। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो। जिसे तुमने आज तक जोड़ रखा उसको छोड़ दो। जुड़ो तो, जोड़ो तो, अगर जोड़ना ही है बेजोड़ जोड़ो, उसको जोड़ो जिसका कोई जोड़ नहीं, जिसका कोई तोड़ नहीं। जो एक पंक्ति में कहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ, धन वैभव का मोह छोड़कर गुण वैभव को जोड़ना शुरू कर दो, जिससे जीवन ऊंचा हो सके। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, जैन कुल में जन्म लेते ही 3 मकार के त्याग की उपदेश या समझाइश दी जाती है, मद्य, मांस और मधु। आचार्यों ने कहीं कहीं पर 4 विकृति के रूप में मद्य, मांस, मधु के साथ साथ नवनीत को भी लिया है। मद्य और मांस तो फिर भी समझ में आता है,
किंतु मधु यानी शहद और नवनीत यानी मक्खन, इन दोनों में ऐसे क्या दोष हैं कि इसे महाविकृति में मांस और शराब के सामने समान लिया है। वर्तमान में तो ऐसा कहते हैं कि जो शहद उत्पन्न होता है उसमें मधुमक्खी का मरण नहीं होता, इसलिए शहद शुद्ध है लेने लगते हैं। और ये भी कहा जाता है कि विदेशों में घी तो मिलता नहीं है, तो बाद मक्खन से ही वो अपना काम चलाते हैं। आखिर इन दोनों में क्या महान दोष है, कृपया बताकर उपकृत कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय महाराज श्री ने आज उपस्थित किया। ये बात सही है कि मद्य, मांस, मधु और मक्खन ये 4 महाविकृतियाँ हैं, क्योंकि इनमें त्रस्त जीवों का घात होता है। मद्य मांस तो स्पष्ट है, शहद भी लोग प्रायः मानते हैं, यद्यपि आजकल कुछ लोग अहिंसक शहद की वकालत करते हैं जो मधुमक्खियों के उड़ने अथवा उड़ाने के बाद निकाली जाती, तो भी वह भी शहद हमारे द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि जो शहद है वो मधुमक्खियों की उगाल है। मधु चूस के लाती है और उगलती है, तो किसी की उगाल खाने की इजाज़त धर्म की दृष्टि से नहीं है। और उसमें सूक्ष्म जीवाश्म रहते हैं, उनकी हिंसा होती है। एक बूंद शहद की प्राप्ति में 7 गांव को जलाने का पाप लगता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। इसलिए शहद से दूर रहना चाहिए। यदि औषधि आदि के निमित्त डॉक्टर कहे भी तो आप गुड़ का सीरा बना दीजिए, चाशनी बना दीजिए, आपको उतना ही लाभ मिलेगा, शहद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो आपकी मूल बात है मक्खन की, अब महाराज जी मक्खन अब विदेशों में नहीं, देश में भी चलने लगा। आजकल जितने भी कैटरिंग वाले हैं सब मक्खन का ही प्रयोग करते हैं, या तो क्रीम के नाम पर या मक्खन के नाम पर ही करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दही को विलोने के उपरांत जब नवनीत निकलता है, मक्खन निकलता है, तो एक अंतर मुहूर्त के उपरांत उसमें असंख्य जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। त्रस्त जीवों की हिंसा उससे होती है, इसलिए उसका परहेज करना चाहिए। आप अपने कार्यक्रमों और समारोहों में बिल्कुल भी मक्खन का प्रयोग न करें, उससे परहेज करें। हमारे देश में घी खाने की परंपरा रही, ये तो पश्चिम के लोग जो वहाँ की जलवायु के अनुकूल चीज़ें नहीं रहती सो घी खाते। और एक बात बताऊं, भारत की जितनी भी देसी गायें हैं उन सब का दूध A2 होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही नहीं। घी खाओ या दही खाओ या दूध पियो, जो हमारी भारतीय परंपरा के अनुकूल दही जमाकर मक्खन निकाल करके विलो करके घी बनाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से निकाले गए दही घी से कोलेस्ट्रॉल रंच मात्र नहीं भरता, बल्कि इस मक्खन में तो थोड़ी बहुत चिकनाई है तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, लेकिन जो हमारी देसी प्रक्रिया और देसी गायों का घी उसमें नहीं बनता। विदेशी घीयों में गायों के साथ होता वो A1 होता है। इसलिए हमें बिल्कुल इन बातों में नहीं आना चाहिए, और घी की जगह घी का प्रयोग करें या आप तेल का प्रयोग करें, लेकिन मक्खन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनका प्रतिज्ञापूर्वक त्याग करना चाहिए। मक्खन का उपयोग करना है तो बस नवनीत निकले और तुरंत खा लो, अंतर मुहूर्त से अधिक उसकी मर्यादा नहीं है। यदि अंतर मुहूर्त से अधिक होगा, नियमतः उसमें असंख्य जीव होंगे, और फिर आप मक्खन नहीं खा रहे हैं, जीवों के पिंड का भक्षण कर रहे हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को समझते हुए इनका परहेज तो करना ही चाहिए। प्रत्यक्ष प्रश्न। हाँ, और सुनो, वो जो बाजार का मक्खन उससे घी बना सकते हैं क्या? नहीं, हमारे यहाँ जो परंपरागत तरीका वही ठीक है। हालांकि आजकल जो घी बनता है वो क्रीम निकाल करके बनाया जाता है, और उस क्रीम में और मक्खन में थोड़ा अंतर है। मक्खन दूध को विलो करके निकाला जाता है, अब तो सीधे दूध को चिलिंग प्लांट में लाकर पास्चुराइजेशन होता है, उसको पास्चुराइज्ड करते हैं
और डायरेक्ट उसके क्रीम को निकाल लेते हैं दूध को गर्म किए बिना। इसलिए इसमें और उसमें थोड़ा अंतर होगा, लेकिन हम ऐसे मक्खन के सेवन का विधान नहीं करें। प्रत्यक्ष प्रश्नों और अन्य सूचनाओं के माध्यम से सत्र को आगे बढ़ाएंगे पंडित सुदर्शन जी। पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान जय कुमार जी, सुलोचना जी जैन, जे के मसाला, कोलकाता, प्रथम टेस्ट टेस्ट गुणायतन। सभी महाराज जी को नमोस्तु, सभी सुलग जी को इच्छामि सुलग जी। मैं जय कुमार जैन। जब कोई काम अपने मन मुताबिक नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब कोई काम अपने मुताबिक होने लगता है और जो चाहते हैं वो मिलने लगता है तो लोभ उत्पन्न हो जाता है। तो महाराज जी, ये क्रोध और ये लोभ दोनों कैसे कम हो? दोनों कम हो जाएंगे अगर बोध हो जाए। न क्रोध बचेगा, न लोभ बचेगा, न मान बचेगा, न काम बचेगा। ये सब हमारा अज्ञान की परिणतियाँ हैं। जब व्यक्ति को जीवन की वास्तविकता का बोध होता है, चीज़ें अपने आप बदल जाती हैं। तो हमें बोध की तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। बोलो राकेश जी, रश्मि जी, एक बार, हाँ। तैयार हैं श्रीमान नमस्ते संजय महाराज जी, रेणु जी जैन। नमस्ते महाराज जी, हम कोलकाता से सारे जेके मसाला के परिवार की ओर से नमस्तु। सभी मैं चिल्लक जी को इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, कोई किसी को असाध्य रोग हो जाता है तो अपनी उसको पूछने जाते हैं कि कैसे, तो उसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए ताकि उसको बहुत अच्छा लगे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति के पास मिलने जाते समय कैसी बात करनी चाहिए? जब कभी भी किसी असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति के पास आप जाएं तो आप उन्हें सांत्वना प्रकट करने के लिए और संवेदना प्रकट करने के लिए गए हैं। तो आपकी जो भी बातें हैं वो बीमारी की नहीं, उस व्यक्ति को एक अच्छी प्रेरणा मिले उसकी होनी चाहिए। उस व्यक्ति की गुणों की प्रशंसा करें, उसे उभारे और ऐसी बातें करे कि उसके हृदय में साहस आए, संबल आए और वो अपने आप को और आगे बढ़ा सके, मजबूत कर सके। अरे ये बीमारी तो बहुत भयानक है, ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं होती। हाँ, उसको हुआ था वो भी नहीं बच पाया, उसको हुआ था वो भी नहीं बच पाया। ऐसा करने से अच्छा तो नहीं जाना अच्छा है, तुम इसको भी नहीं बचने दो। आप ऐसी बातें करो कि नहीं ये बीमारी है, लेकिन ये बीमारी तन की है, मन की नहीं। आप में तो इतना साहस है, आप में तो इतनी सहनशीलता है, आप में तो इतनी क्षमता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो गुरुदेव की बात सुनते हैं, न मैं मृत्यु कुतो भयति, न मैं व्याधि कुतो व्यथा। ये सब चीज़ें ऐसा मोटिवेशन दो कि वो व्यक्ति अपना दर्द भूल जाए, उसके मन में जीने का संचार हो और वेद विज्ञान विकसित हो। ऐसा काम करना चाहिए। आइए गुणायतन के सोमन संरक्षक श्रीमान संजय जी, रेणु जी जैन। एक मिनट रश्मि, हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे मोड़ पे खड़े हो जाते हैं कि कर्तव्य और धर्म, तो हमें उस समय किसे प्राथमिकता देनी चाहिए, कर्तव्य को कि धर्म? ऐसी परिस्थिति में कर्तव्य को भी अपना तात्कालिक धर्म मान लेना चाहिए। ओ एक मिनट, श्रीमान संजय जी, रेणु जी जैन, सोमन संरक्षक गुणायतन के मंच पर विराजमान पूज्य महाराजों के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामि। हे पूज्यवर, मेरा प्रश्न प्रतिमा विज्ञान से संबंधित है। प्राचीन प्रतिमाएं जितनी भी हम देखते हैं, सभी प्रतिमाएं, ज़्यादातर प्रतिमाएं परिकर से सहित हैं। पुष्पवृष्टि भी है, चमर आदि भी हैं, उन्हीं में छत्र हैं। सिंहासन जो आज हम भगवान की वेदी सिंह आय की बनाते हैं, वो सिंह पीठ पर भगवान विराजमान हैं। और आजकल जो प्रतिमाएं बन रही हैं वो छत्र सिंहासन आदि से रहित हैं, परिकर से रहित हैं। और वर्तमान में हम देखते हैं कि जिन मंदिरों में, जिनालयों में जिनमें चोरियां होती हैं, छत्र चमर आदि चोर लोग लेकर के चले जाते हैं। तो क्या प्रतिमाएं वर्तमान में परिकर से सहित बननी चाहिए? ये मेरी शंका। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँ कि छत्र चमर आदि प्रातिहार्यों से संयुक्त प्रतिमाएं प्राचीन होती है, ये सच है। लेकिन प्राचीन काल की प्रतिमाएं छत्र चमर आदि या परिकर युक्त ही होती थी, ये कथन सही नहीं।
भारत की सबसे प्राचीनतम प्रतिमा जो सांगोपांग है वो कुषाण कालीन प्रतिमा है, जो मथुरा के कंकाली टीले से उपलब्ध हुई, जो संभवतः लखनऊ के संग्रहालय में है। अरनाथ भगवान की प्रतिमा है, वो परिकर रहित है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त जो एक खंडित प्रतिमा मिली है, वो प्रतिमा भी बिना परिकर के। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी की पटना के लोहानीपुर से एक प्रतिमा प्राप्त हुई जो नग्नधड़ है, जिसमें सिर नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है। वह प्रतिमा भी परिकर रहित है। विदिशा में 4वीं शताब्दी की कुछ प्रतिमाएं हैं जो परिकर रहित है, लेकिन 6वीं 7वीं शताब्दी से जो प्रतिमाएं बनी उनमें परिकर की बहुलता रही और अष्टप्रातिहार युक्त भगवान को विराजमान करना अच्छी बात है। उसमें भगवान के सारे परिकर प्रकट हो जाते, गुण प्रकट हो जाते, क्योंकि हम समो शरण में विराजमान अरहंत की पूजा करते हैं, वो प्रातिहार युक्त होते हैं। तो पहली बात कि इसका आधार प्राचीनता नहीं है, और हमारे मंदिर के जो प्रतिमा का विज्ञान है, मूर्तियों का जैन प्रतिमा विज्ञान, उसमें परिकर बनाने की अनिवार्यता नहीं कही किसी भी प्रतिष्ठा के ग्रंथ में या जिसमें प्रतिमा शास्त्र की बात, पर बनाने से अच्छा लगता है, बनाने में पूर्णता आती है, इसलिए बना सकते हैं, बनाना भी चाहिए। पर ऐसा नहीं सोचना कि अगर परिकर नहीं बने हैं तो प्रतिमा अधूरी। दोनों चीज़ें दोनों स्थितियों में हैं। हम पूरे के पूरे जैन मूर्तियों के इतिहास को पढ़ेंगे तो दोनों चीज़ें उपलब्ध होगी। अब आपका सवाल है कि ये परिकर युक्त प्रतिमा बनाने से चोरी का डर नहीं, आज छत्र चमर आदि लोग चुरा लेते हैं, तो मैं कहता हूँ भैया तुम्हारे जेवर भी चोरी हो जाते हैं तो तुम पहनना बंद कर देते हो क्या? चुरा ले तो दोबारा पहन, हाँ बोलो, चुरा ले तो फिर लगा दो, संभाल कर लगाओ, जो उत्तम से उत्तम लगा सकते हो लगाओ, उसमें कोई दोष नहीं है। तो जहाँ जब जैसी व्यवस्था हो वैसा करना चाहिए। अब एक बात जो आपने कही, सिंह पीठ पर भगवान विराजमान होते, आजकल कमलासन पर विराजमान किया जाने लगा। अभी जब गुणायतन के लेकर के मैंने काम किया तो पूरा गंभीरता से इसका मंथन किया, प्रकाश में आई कि आगम में कहीं भी भगवान को कमलासन पर विराजमान करने का विधान नहीं है। सिंहासन प्रातिहार्य है, कमलासन नहीं। इसलिए प्रतिमाओं के नीचे सिंह का अंकन किया जाता था। बड़े बाबा के नीचे भी वही है, प्राचीन प्रतिमाओं वो है। आजकल कमल का चलन हो गया। भगवान जब विहार करते हैं तो सहस्रदल कमल हो, लेकिन मूलतः तो सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्र है। और सिंहासन में भी बिल्कुल बड़े बड़े दाढ़ों वाले, खुले मुख वाले, मुंह फाड़े सिंहों का आसन है, स्पष्ट लिखा है। और इसलिए हमारे मंदिरों में जो पुरानी प्रतिमाएं मिलती है उसमें सिंह के उसी मुद्रा को अंकित किया जाता है। इसलिए ये सिंहासन होना चाहिए। तो महाराज क्या कमलासन हटा दें? अब कमलासन में थोड़ी सी भव्यता दिख जाती है तो कमलासन भी हो जाता है। यहाँ तो हमने दोनों प्रयोग कराए। यहाँ आप जब देखेंगे वेदियाँ शायद आपने देखी होगी और संभवतः तो उसी वजह से आपने सवाल किया होगा। यहाँ पर हमने प्राचीन और आधुनिक दोनों का समन्वय कराया। हमने प्रतिमाओं को तो परिकर रहित बनाया, लेकिन वेदी में पूरे परिकर की बात करते। आप यहाँ की वेदियों को देखिएगा, लगभग सभी वेदियाँ तैयार हो गई हैं और एक अलग ही विधा की वेदी आपको गुणायतन में देखने को मिलेगी, जो संभवतः इससे पहले आपने कहीं नहीं देखी होगी। और मूल वेदी में भगवान की गंधकुटी बन रही है, तो उसमें चूँकि चतुर्मुख भगवान विराजने हैं तो वहाँ ऊपर कमल बनाया गया है, पर उसमें भी सिंहासन का लुक दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं, स्थापत्य
कला और शिल्प की दृष्टि से भी बहुत सारी चीज़ों को समायोजित किया जाता है। इसलिए ये कहना कि सिंहासन नहीं है तो अधूरी है, ये बात ठीक नहीं। उपस्थित हूँ लखनऊ से सुभाष जी पटौदी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, क्या सौधर्म इंद्र भी अगले भव में एक इंद्रिय जीव हो सकते हैं? नहीं, सौधर्म स्वर्ग के देव हो सकते, इंद्र नहीं। इंद्र तो भवांतर में मोक्ष जाता है। गुरुवर, जैसे हम लोग जाते हैं, शिखर जी आए हैं, अब हम 10 मंदिर है सपोज करिए, तो सब जगह अर्घ चढ़ा के बोलेंगे तो 10 के 10 नहीं कर पाएंगे, 5 मंदिर ही कर पाएंगे। तो हम लोगों को 5 मंदिर करना चाहिए पूरे अर्घ बोल के, या पूरे 10 मंदिर जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए? एक दिन में 5 मंदिर करो तो 2 दिन में 10 मंदिर कर लो। हड़बड़ी, मान लिया एक ही दिन के लिए आए हैं गुरु, इसलिए तो बोल रहे हैं एक दिन के लिए आने की जगह 2 दिन के लिए आना चाहिए। पैकेज पूरा करके जाना चाहिए। चलिए श्रीमती रत्नानी जी जैन, सिद्धार्थ जी जैन चेन्नई से। महाराज जी, मेरा प्रश्न यंग जनरेशन को लेके है, जो कल जैन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। आज देखने में आ रहा है महाराज जी, जो पार्टीज होती हैं और ऑफिसेज होते हैं, उसमें अच्छे अच्छे जैन समाज के लोग, जैन परिवार के लोग जो काफ़ी धर्म से जुड़े हुए हैं, वो भी सोशल ड्रिंकिंग को गलत नहीं मानते हैं। उनके हिसाब से सिर्फ बैक्टीरिया है और कुछ भी नहीं, तो उनको ये लगता है कि इसमें ज़्यादा दोष नहीं लगता है। और आजकल ड्रिंक करने का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है हर जगह महाराज जी, छोटे शहरों में भी, बड़े शहरों में भी। और हमारे फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी लोग ऐसे आते हैं, लेकिन हम उनको समझा नहीं पाते कि ये कितना गलत है, क्योंकि ये व्यसनों में आता है। तो इसको लेके काफ़ी हम लोगों की, उन लोगों से वाद विवाद भी होता है। तो इसको हम उनके सामने कैसे कहें महाराज जी कि ये बंद हो इनके लिए कुछ नहीं कहना। आज से लगभग 30 साल पहले गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, जिसका शीर्षक था विश्लेषण। विश्लेषण, उनको वो डॉक्यूमेंट्री दिखा दीजिए, जिसमें विश्लेषण, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जिसमें सब प्रकार के मादक पदार्थ, जिसमें शराब भी है, यहाँ तक कि बियर भी है, उन सब की घातकता को, मारकता को वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूँ एक बार देखने के बाद यदि व्यक्ति में थोड़ी भी समझ होगी तो फिर कभी इन चीज़ों का सेवन करने की कोई संभावना नहीं हो। जहाँ तक मेरा मानना है, जो लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें केवल बैक्टीरिया है, ये केवल संस्कारों और संवेदना के अभाव से कहते हैं। यदि व्यक्ति अपने संस्कारों को सुरक्षित रखे तो इन चीज़ों का कभी सेवन नहीं कर सकता। विडंबना ये है कि आज के इस दौर में संस्कारहीनता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। थोड़े बहुत संस्कार बचपन के होते भी हैं तो संगति उस पर हावी हो जाती, और जब एक बार व्यक्ति अपने मार्ग से स्खलित हो जाता है तो फिर वो गलत बात को भी सही साबित करना शुरू कर देता है, और उसी कोशिश में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो हमें अपने संस्कारों को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए और ऐसे चीज़ों के प्रयोग से बचना चाहिए। डोली जी काला कोलकाता से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती अविशा सुयश वाकलीवाल, खातेगांव। मेरा ये प्रश्न है, आपने एक दिन बताया था कि सासू जी का 4 फर्ज होता है, मगर बहू का क्या फ़र्ज होता है सासू जी के लिए? और जीवन में हम लोग ऐसा क्या करें जिससे माता पिता, सास ससुर सब बहुत खुश रह सके और हम लोग भी बहुत खुश रहे, उनके अंत तक उनका नाम सब कुछ अच्छा कर सके उनके लिए? जिस दिन वो सवाल दिया था ना, उस दिन ये बात भी बताई थी। मैं समझता हूँ आज पुनरावृत्ति करने की ज़रूरत नहीं है। सासू को भी मैंने सीख दी थी और बहुओं को भी समझाया था, उसे फिर से सुन लेना। ठीक है, आगे चलो। ठीक है। उपस्थित हों श्रीमती अविशा जी सुयश जी वाकलीवाल, खातेगांव, पट्टा परिवार। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान में युवा पीढ़ी को क्या शिक्षा दी जाए माता पिता से कि वे धर्म के मार्ग से दूर ना हो और उनसे भी दूर ना हो? देखिए, युवा पीढ़ी के अंदर 2 चीज़ें जगाओ। ये युवा पीढ़ी के अंदर ही नहीं, बच्चों के अंदर, वो है पाप का डर
और संवेदनशीलता। पाप भीरुता और संवेदनशीलता, ये दो चीज़ें यदि प्रकट हो जाए तो फिर उन्हें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं। हम लोग धार्मिक बातें तो उन्हें बहुत कुछ समझाते हैं, लेकिन जो उसकी जड़ है उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं बता पाता। हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, यदि हमने उन्हें समझा दिया कि क्या करने योग्य है, क्या करने के अयोग्य है, किस में पाप है और किस में नहीं। अंदर संवेदना जगा दे अन्य प्राणियों के प्रति, तो उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए ये बातें बचपन से ही उन्हें समझा के रखें, ताकि बड़े होने पर भी उनमें कोई भटकाव ना आए। उपस्थित हों श्री विद्या प्रमाणिक संघ के से दिल्ली से शरद जी जैन, विपिन जैन ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं कि गुणायतन के CEO श्रीमान सुभाष जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु साहब। महाराज जी चरणों में बारंबार नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री, हम श्री विद्या प्रमाणिक संघ के सदस्य हैं और हम लोग आज मुकुट सप्तमी पे जो यहाँ पे बहुत बड़ा पर्व होता है उसकी तैयारी के लिए आए हैं महाराज श्री। तो हम लोगों को मतलब हम लोग चाहते हैं कि ऐसा व्रत मतलब ऐसा बड़े लेवल पे हम लोग चलना चाहते हैं कि हर आदमी हमारे यहाँ भोजनशाला गुणायतन में करके और हम लोगों को मतलब ऐसा कर दे कि हम लोग खुश हो जाएं। मतलब मैं चाहता हूँ मन से, मेरे मन से ये सबसे है, तो उसका आशीर्वाद दे दीजिए महाराज जी। बहुत सुंदर। मैं चाहूँगा एक बार पूरी बात तो सुनो, इन दोनों का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। न केवल इन दोनों का, इनके माध्यम से पूरे के पूरे विद्या प्रामाणिक संघ का, ये दिल्ली के बड़े उत्साही युवाओं की टीम है और पिछले लगभग 7-8 साल तो हो गए, हाँ, और इतने वर्षों से प्रति वर्ष 3 दिन तक मोक्ष सप्तमी में हजारों लोगों को उत्तम भोजन प्रदान करते हैं। और हमारे 2021 के तो पूरे चातुर्मास, बल्कि चातुर्मास नहीं, लगभग 8 महीना इन लोगों ने बहुत उदारता के साथ ये कार्य किया। इनकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। ये तन मन और धन सब कुछ लगाते हैं। ये सब गुणायतन के ट्रस्टी हैं, पूरा विद्या प्रमाणिक संघ के लगभग सभी कार्यकर्ता, और ये आम जनों से कुछ सहयोग विशेष नहीं लेते, आपस में ही सब कुछ संग्रहित करते हैं और ये देते हैं। वाकई में और जगह के युवाओं को भी इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। दिल्ली में रहते हुए इस तरह का धार्मिक भाव बनाते हुए जो ये कार्य कर रहे हैं, और सब भगवान की सेवा पूजा करने वाले लोग हैं और सब धर्म से जुड़े हुए निर्व्यसनी युवाओं की टीम है। ये सबसे अनुकरणीय पहल है और लोग भी इनसे प्रेरणा ले और जीवन को आगे बढ़ाए, मेरा यही आशीर्वाद। महाराज जी, प्रश्न मेरा ये है कि विवेक एक छोटा सा शब्द है बोलने में, विवेक, बट उसको उतारने के लिए बहुत आदमी को हिम्मत चाहिए होती है। हर जगह आदमी डगमगा जाता है। जैसे विवेकवान बनना है हमारे को, हम विवेकहीन हैं, तो हम क्या करें कि ही को वाह में कन्वर्ट करें अपनी ज़िंदगी में, ऐसा कैसे करें? बहुत अच्छी बात है। हम विवेकवान कैसे बने, विवेकहीनता से कैसे बचे? अगर मैं कहूँ तो इसके 2 रास्ते। पहली बात तो विवेकी जनों के संपर्क में रहो, सत्संग करो, समझ गए? सत्पुरुषों की संगति से हमारी सोच और प्रवृत्ति दोनों बदलना शुरू हो जाती। और दूसरी बात, नित्य आत्म सुझाव दो। मुझे विवेक से काम लेना है, मुझे विवेक से काम लेना है, मुझे विवेक रखना है। ये बात बार बार यदि हम अपनी अंतश्चेतना में फीड करेंगे तो अपने आवेग को रोक सकेंगे। नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगे गुणायतन के CEO श्रीमान सुभाष जी जैन। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंच पर आसीन महाराज श्री के चरणों में सादर नमोस्तु। ईलक महाराज और क्षुल्लक महाराजों के चरणों में सादर इच्छामी। गुरुदेव, आज बड़ी एक दुखद समाचार के साथ ये प्रस्तुत होना पड़ा। हमारे गुणायतन के विशेष सहयोगी और सतत सहयोगी सदस्य श्री सुनील कुमार जी, अनिल कुमार जी अजमेर से, जिनके जो कनक सागर होटल के मालिक हैं, उनका ग्रुप है पूरा कनक सागर,
तो उनकी माता जी श्रीमती कनक लता जी का अभी परसों देहावसान हो गया। ये बहुत धार्मिक महिला, कल 11 तारीख को हाँ देहावसान हुआ। तो बहुत धार्मिक महिला थी और उन्होंने ऐसे संस्कार दिए कि आपके चतुर्मास के दौरान, जैसे आपने अभी प्रमाणिक संघ के विषय में बताया, उसी तरह की उदारता इन्होंने भी दिखाई थी और अपना पूरा होटल आपके भक्तों के लिए खोल दिया था गुरुदेव। तो उनके लिए कुछ आशीर्वचन और संबल के लिए, उनके परिवार का संबल मिले। ओह, देखिए आपने जो आज सूचना यहाँ प्रस्तुत की है, निश्चित ये दुखद सूचना है। किसी का आना अच्छा लगता है, जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें अच्छा लगे या न लगे, हम आना जाना को तो रोक नहीं सकते, हमें उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं उस परिवार को कहूँगा, ये संसार की नियति है। जिस जीव का जितने दिन का संयोग रहता है वो उतने ही दिन टिकता, उससे अधिक नहीं टिकता। इसलिए इस घटना को स्वीकार करो। और हमेशा मैं कहता हूँ, ऐसे प्रसंगों को मोह भाव का निमित्त बनाने की या शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग का निमित्त बनाने का प्रयास करें। निश्चित कनकलता जी बड़ी धार्मिक महिला थी और उनके पुत्रों में वो संस्कार थे। हमारा अजमेर का चातुर्मास बहुत अच्छे से संपन्न हुआ और अजमेर के चातुर्मास में इनने अपनी जो पूरी होटल, इनके अलावा और लोगों ने भी, एक विजय सोगानी ने भी किया और लोगों ने भी किया, एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। लगभग वहाँ के जितने जैनों के बड़े होटल थे उनके, इनका कनक सागर, आज विजय सोगानी का मेरवार स्ट्रीट और एक बिरला वाटर पार्क और भी एक थे, 2 3 4 और थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहे। इन लोगों ने बहुत उदारता का परिचय देते हुए पूरे 4 महीने अपने होटलों को धर्मशाला बना दी निःशुल्क, और खुद की प्रेरणा और भावना से। मैं तो चाहूँगा, यही समझूंगा कि ये सब उनके अच्छे संस्कारों का फल था। ऐसे ही संस्कार कालांतर में बने रहें। आज उनकी माँ यहाँ नहीं है, पर उनके संस्कार तुम लोगों के रगों में हैं। उन्हें अपने अंदर अच्छुन्न बनाए रखो और उसी परिपाटी को आगे बढ़ाओ, यही मेरा आशीर्वाद। आइए श्रीमान स्वामी शास्त्री दिल्ली से। पूज्य गुरुदेव और पूज्य संघ के श्री चरणों में यथायोग्य नमोस्तु इच्छामि। बंधुओं, आपको एक विशेष संयोग के साथ जोड़ रहा हूँ। कल 13 अगस्त है और ये गुणायतन परिसर ऐतिहासिक और एक संयोग कि कल हम इस देश के जैन धर्म के देश विदेशों में बहुचर्चित शंका समाधान के कार्यक्रम के 9 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात 10वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आज 9वां वर्ष पूर्ण हो गया है और मैं समझता हूँ कि ये 9 वर्ष एक नौका की तरह रहे हैं जो हमें अवसाद से निकाल करके और प्रगति की ओर ले जाने में सहायक हुए हैं। हम उस यात्रा पर कल चर्चा करेंगे और कल का सत्र विशेष सत्र होगा। हमारे बीच में आज के समय में यूट्यूब पर एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं श्रीमती तनु जैन, और रिटायर्ड IAS हैं। बहुत कम उम्र में, हाँ, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने उसको मुकाम को लिया और करके और अब जो है सामाजिक क्षेत्र में उसमें कार्य कर रही हैं और दूसरों को आगे ले जाने का काम कर रही हैं। ऐसी श्रीमती तनु जैन कल हमारे बीच में होंगे और पूरा सत्र एक विशेष सत्र के रूप में उनमें होगा। तो आप निश्चित रूप से उस सत्र को जरूर देखें और इसकी यात्रा की कुछ झलकियाँ भी, हम पिछले 9 वर्ष की झलकियाँ भी उसमें लेकर के चलेंगे। तो ये आपके लिए सूचना। और एक प्रश्न महाराज श्री, मेरा नहीं है, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, निवेदन है श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ की ओर से। उन्होंने कहा है, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। अभी संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की पावन प्रेरणा से वतन की उड़ान एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है पूरे देश में। तो गुरुवर, मेरी इच्छा है कि आप इस प्रतियोगिता के बारे में अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें कि सभी विद्यार्थी वर्ग और युवा वर्ग जो भारत के अतीत और इतिहास से पूरी तरह अनभिज्ञ है, इस पुस्तक को पढ़े और प्रतियोगिता में भाग ले। पुस्तक का नाम है
सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज। तो गुरुदेव मैं समझता हूँ कि यदि व्यक्ति को अपना बहुमान जागृत करना है तो हमें इतिहास जानना चाहिए। और आज जैनों के साथ और जैनों की युवा पीढ़ी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि हमने एडवांस तो हम बहुत हो गए लेकिन पीछे से हम कट गए। और मैं मानता हूँ कि हमारा हाथ इतना ऊपर उठे कि हम आसमान को छू सकें, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पैर जमीन पर होने चाहिए। अगर पैर जमीन पर नहीं रहे तो आसमान पर उठा हाथ हमें गिरा देगा। और मैं समझता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी शायद उसी रास्ते पर जा रही है जो आसमान छूने की तैयारी में है, लेकिन पैरों का स्थितिकरण नहीं हो पा रहा है। तो हमारे को ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करें गुरुदेव कि जिससे हमारी युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रह सके और अपने जीवन को वास्तविक कल्याण की ओर अग्रसर करे। नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, हमारे गुरुदेव की सोच बड़ी व्यापी है और उन्होंने राष्ट्र हित के संदर्भ में हमेशा बहुत व्यापक दृष्टिकोण रखा है। उनकी एक ही भावना है, भारत भारत बने। भारत का जो प्राचीन वैभव था वो बहुत बड़ा था। लंबे समय की गुलामी ने हमारे उस सारे वैभव को छिन्न भिन्न कर दिया। आज भारत विकसित राष्ट्रों में सम्मिलित होने की स्थिति में बनता जा रहा है, लेकिन जब तक भारत अपनी मौलिकता को नहीं पहचानेगा तब तक इनका कोई अर्थ नहीं होगा। गुरुदेव को सुरेंद्र नाथ गुप्त के द्वारा लिखी एक पुस्तक सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज किसी ने दी, गुरुदेव ने उसे पढ़ा। वो पुस्तक पढ़ने के बाद लगा कि हमारे देश को किस तरह बर्बाद किया गया है। हमारे देश का पुराना अर्थतंत्र कितना मजबूत था। एक जमाने में दुनिया के विकसित देशों से भी अच्छी जीडीपी भारत की थी, क्योंकि हमारी शिक्षा वैसी थी। हमारे यहाँ एक भी आदमी बेरोजगार नहीं था, एक भी आदमी भिखारी नहीं था, एक भी आदमी याचक नहीं था, कहीं चोरी नहीं होती थी। ऐसी शिक्षा मिलती थी कि स्वावलंबन के साथ उनको स्वरोजगार मिल जाता था। अंग्रेजों ने सबसे पहले उस तंत्र को नष्ट भ्रष्ट किया। हमारी सारी इंडस्ट्रीज जो घर घर चलती थी, कुटीर उद्योग होते थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो, लोहा की इंडस्ट्रीज हो, हमारे देश का जो लोहा था वो इंग्लैंड के अच्छे से अच्छे लोहे से हमारे देश का खराब से खराब लोहा बेहतर था। इस्पात उद्योग, कपड़ों के बारे में क्या कि बहुत सारी चीज़ें थी। अंग्रेजों ने उसे लूटा, हमारे स्किल को ख़त्म किया, हमारे बुनकरों के हाथ काटे। मैं समझता हूँ शायद इसको ही देखने के बाद गुरुदेव ने हथकरघा जैसे सत्कार्य का प्रवर्तन किया। तो ये बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव के संघ में अभी वर्तमान में प्रसाद सागर जी महाराज हैं। उन्होंने एक प्रेरणा दी कि ये पुस्तक अधिक से अधिक लोग पढ़े। तो 15 अगस्त को एक प्रतियोगिता है, वतन की उड़ान प्रतियोगिता चालू हो गई। वो पुस्तक ऑनलाइन उपलब्ध है विद्यासागर.com में, यहाँ भी कुछ प्रतियां उपलब्ध हो सकती है। मैं कहूँगा हर कोई एक बार भारत की उस तस्वीर को देखना चाहे, जरूर देखिए, जरूर पढ़े। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी, एक अच्छी दृष्टि जागृत होगी। सभी को समय निकाल करके पढ़ना चाहिए। इधर उधर सोशल मीडिया में अपना समय गंवाने की अपेक्षा कुछ ऐसी बातें पढ़ो जिससे आप भारत की आत्मा से परिचित हो सके। ये केवल जैनों के लिए नहीं, ये प्रत्येक भारतीय के लिए जरूरी है, चाहे वो भारत में हो या भारत की सीमा से बाहर, जरूर पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही मैं जैनियों से कहूँगा, जो अभी सोनल जी ने कहा, डॉक्टर सोनल जी ने, कि हम हाथ उठाए आसमान तक पहुँचाए लेकिन जड़ों से जुड़े रहें। आपको भी चाहिए कि आप अपना इतिहास जानें, जैन धर्म के इतिहास को समझिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए।
हमारे विद्वानों ने बहुत श्रम करके हमारा इतिहास लिखा है। आप उस इतिहास को पढ़ेंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा। 2 पुस्तकें मैं आपको कहूँगा आज की तारीख में पढ़ने के लिए। जैन धर्म का इतिहास 3 भागों में है। डॉक्टर कैलाश चंद जैन, उज्जैन वाले, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है, उसे आप पढ़ें। और डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन की एक कृति है भारतीय इतिहास एक दृष्टि। इन्हें आप पढ़ेंगे तो आपको जैन धर्म के अनेक अछूते पहलुओं का बोध होगा। सभी को समय निकाल करके जरूर पढ़ना चाहिए। बोलिए। 2 वैश्य उपस्थित हैं स्वरा जी, स्वप्निधि जैन। आचार्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी पूज्यवर छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि नित्य नियमित देव दर्शन नहीं होने से बहुत मन विचलित होता है, तो उस विचलितता को कैसे दूर किया जाए? और दूसरा प्रश्न मेरी बेटी का है जो अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, कि अगर देवशास्त्र गुरु के समक्ष हम कोई नियम ले लेते हैं, वो 8 साल की है और वो नियम पूरा नहीं हो पाता है, बच्चे कभी तोड़ देते हैं भूलवश, तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए? नित्य नियम पूजन आदि के न करने से मन विचलित हो जाता है, तो पहले अपने आप को संकल्पित कीजिए कि मुझे करना ही है। परिस्थिति वश ना हो पाए तो आप जाप आदि कीजिए, कुछ त्याग कीजिए, अपने आप को प्रायश्चित से जोड़िए। बच्चे के लिए अगर 8 साल से छोटा है तो उनके नियम को निभाने का दायित्व उनकी माँ का है, उसका प्रायश्चित उसकी माँ को करना चाहिए। और 8 साल के हो जाने पर गुरुदेव के सानिध्य में उन्हें नियम दिलाना चाहिए, और नियम दिलाते समय उन्हें नियम की महत्ता भी बतानी चाहिए ताकि उसको दृढ़ता से निभा सके। उपस्थित हैं जूही जी मोदी, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म कर्म प्रधान धर्म है, जहाँ हम मानते हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा, बट लोग फेस रीडिंग और हैंड रीडिंग में विश्वास करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, और क्या हमारी हाथ की रेखाएं हमारा भविष्य बता सकती हैं? क्या उनके ऊपर कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखो, पहली बात तो मैं कहूँगा कि भविष्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। क्या बोल रहा हूँ? भविष्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। तो हाथ की रेखा से भविष्य को जोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। और यदि कदाचित कोई हमारी फेस रीडिंग या रेखाओं से भविष्य देख भी दे तो भविष्य बता सकता, बना नहीं सकता। बनाना तो हमें खुद को पड़ेगा, इसलिए कर्मवादी बने। मेरे द्वारा कल क्या होगा वो बता सकता है, लेकिन करना हमको पड़ेगा, इसलिए उसके लिए प्रयत्नशील रहें। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।